हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा 17 फरवरी 2024 का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है ये घोषित हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को बताइए 23 अगस्त 2024 से आपकी एग्जाम स्टार्ट होना है। तो उसी के लिए हम आपको ये पीवाईपी जो पेपर है, ये जो परीक्षा है आपकी फरवरी में हो चुकी है 2024 में, जो कि पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई। तो इसका हम 17 फरवरी का दूसरा शिफ्ट का पेपर आज कवर करेंगे। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद में हम 18 फर्स्ट और 18 सेकंड को आपको कवर करवाएंगे। सभी शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको कवर करवाए जाएंगे। सो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो नई एग्जाम डेट है ये घोषित की जा चुकी है। 23, 24, 25 व 30 और 31 अगस्त 2024 को आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। क्लियर है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं पेपर, ये 17 फरवरी 2024 को हुआ था, शिफ्ट थी दूसरी। तो फुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं और कुछ दिशा निर्देश भी है आपके लिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हल करना है। पेपर को हल करने के बाद में अपना स्कोर जो है हमें कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को। उस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के साथ साथ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, हमने जो है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हटाकर बाकी सभी क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनके लिए हम डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बना देंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए। बाकी इसमें हम और सभी बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सारे का मिक्सअप आपका रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का आपका, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में आपका कर्तव्य बनता है कि आप आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए आपको। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो कानून के अनुसार ऐसी अगर शिकायत आपको मिलती है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए यहाँ पर कि कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य यहाँ पर बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी अगर आपको शिकायत मिलती है या फिर ऐसे घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको जो काम करना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शंस देखकर क्लिक कर लीजिएगा। ऑप्शंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और एप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जो कर्तव्य आपको बनता है, ये आपको काम करना है। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां आपको करनी चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको किस तरह का कार्य करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए यहाँ पर, देखिए ये ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट साझा करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है। प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता की यहाँ पर बात की गई है। ये यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वहाँ आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये आपका क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर आपका जो करना चाहिए, देखिए आपको चारों ऑप्शन देख लेने हैं। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध आपको होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक है जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती हैं। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत है। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है आपको क्या? तो आपका यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शंस पढ़कर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? जिले की यहाँ पर बात की जा रही है और इसमें करना चाहिए आपको सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन आपको करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिले तो रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके जो है देशभक्ति का सर्वोच्चतम प्रदर्शन जो है कर सकता हूँ एक पुलिस अधिकारी के रूप में। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो ऐसी शिकायतें अगर मिलती है तो कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? इन चारों में से तो इनमें से जो तत्काल प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। आपका ये काम बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्थान का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को जो प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था है इसका नाम आपको बताना है। इस संस्था का नाम आपको याद रखना है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को आपको खोजना है। क्लियर है? जैसे कि पथिक सफर से रिलेटेड है, ऐसे ही नाविक किससे रिलेटेड होगा? समुद्री यात्रा से, पानी से, कर्मी दल से या जहाज से। पथिक सफर, नाविक यात्रा, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? समुद्री यात्रा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से जो है विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं, आपको उनमें से विषम को ढूंढना है। मेहनती, समर्पित, गरिमा में। मेहनती, समर्पित, गरिमा में तीनों एक ही जैसे है। असंतुष्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि ये इन तीनों में एक ही जैसी समानता है, विशेषता है। असंतुष्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है इस आकृति के माध्यम से। यहाँ पर पूछा है कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। अब शिक्षित लोग वाला ये त्रिभुज आपका है, छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, दो सर्कल है। एक में आपके पिछड़े लोग हैं, छोटे सर्कल में, बड़े सर्कल में नियोजित लोग हैं। हमसे पूछा है पिछड़े लोग और शिक्षित नहीं है, यानी कि पिछड़े लोग हमसे पूछा है, छोटा सर्कल हमको याद रखना है, और जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है याद रखिएगा, शिक्षित नहीं है पिछड़े लोग। तो याद रखिएगा शिक्षित लोग कौन से हैं हो जाएंगे? शिक्षित हो जाएंगे त्रिभुज वाले। त्रिभुज वाला हमको लेना ही नहीं है, हमको लेना है पिछड़े लोग और जो कि अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है। तो 17 ये और ये 5 वाला ये आ जाएगा। ये 11 और 3 नहीं आएगा क्योंकि ये शिक्षित है। ये 17 और 5 शिक्षित नहीं है। 17 और 5 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। तो आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन 22 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो यहाँ पर समुद्र है, ये समुद्र है, उसके बाद में पृथ्वी हमें दर्शाना है, तो समुद्र आएगा फिर पृथ्वी। तो समुद्र कहाँ पर है? पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी के अंदर समुद्र है, इस तरह से आप बना लीजिए। और सूर्य कहाँ है? तो सूर्य पृथ्वी में भी नहीं है, समुद्र में भी नहीं, सूर्य एक अलग है, ब्रह्मांड में है, तो ये ब्रह्मांड सूर्य अलग हो जाएगा। यहाँ को कुछ इस तरीके से सूर्य एक अलग है, पृथ्वी एक अलग है। तो याद रखिएगा इस तरह से आपका ये पहला वाला यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आपका बनेगा। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड जो होता है ये दही में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया? ये आप सभी को बताइए, मुंशी प्रेमचंद, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बिल्कुल भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, जो कि आप सभी को पता ही है, बी ऑप्शन में आपका करेक्ट रहेगा।
निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान जो दिवस मनाया जाता है भारत में, ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ये हैं 1930 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? गुड़ी पड़वा की यहाँ पर बात की जा रही है और ये है महाराष्ट्र का, ध्यान रखिएगा, वसंत समय का त्योहार ये है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? 10 की जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है ये काम है गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये जो शुरू किया गया है किस राज्य की सरकार ने? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इसकी टैगलाइन है, आपकी सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। डी ऑप्शन, सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका नैनीताल में है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ग्रांड कैनियन जो आपका निर्मित किया गया, ये किया गया कोलोराडो नदी के द्वारा। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? बिल्कुल भूमि सीमा साझा नहीं करता है, तो ये नहीं करता है मालदीव। मालदीव आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, टोक्यो जापान की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंगका आपको नाम याद रखना है, ये सिक्किम की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा जो नदी मिलती है ये मिलती है अरब सागर में, अरब सागर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। उन गीतों का नाम आपको बताना है। तो इन गीतों का जो नाम है ये रसिया है, रसिया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जूट यानी कि पटसन जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उनके लिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी ये, याद रखिएगा। प्रभावती गुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी बेटी थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया था? देखिए संविधान के हर पन्ने को जो किनारों पर बॉर्डर किया था, ये किस डिजाइन, बॉर्डर की जो डिजाइन बनाई थी किसने बनाई थी? क्लियर है? तो ये आपको विशेष करके याद रखना है। बॉर्डर को जो बनाया था ये श्री नंदलाल बोस ने बनाया था, नंदलाल बोस। आपका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। और अपने हाथों से जो लिखा था संविधान को, ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये जो किया गया, ये किया गया फ्रांस में, फ्रांस। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? 2016 के विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर नरेंद्र मोदी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए कल हमने आपका 17 का फर्स्ट शिफ्ट कवर करवाया आपको इससे पहले, उसमें भी डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना।
और आज भी डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं। तो आप याद रखिएगा, टॉपिक जो आपको याद रखना है वो इस तरह से याद रखना है कि जिन टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं उन टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है इसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। सी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और बाद में अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है इसको त्याग दिया था? तो ये हुआ था जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था इसके बाद में, या इस घटना के बाद। तो याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? देखिए, नीली जो क्रांति है इसका संबंध हो जाएगा मत्स्य पालन उत्पादन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? टाटा स्टील लिमिटेड के जो संस्थापक थे सर जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम है डिजिलॉकर। डिजिलॉकर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? सही जवाब आपका रहेगा मथुरा में। मथुरा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के जो मथुरा जिला है इसमें पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये जो किया है ये किया है इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS है? आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर आपका लद्दाख यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, की नियुक्ति करेगी? आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा एक। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आपका एक जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो 160 है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गोविंद वल्लभ पंत। आपका यहाँ से बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सख्त बनाना है? करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा मिशन शक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा जो नहीं छूती है ये नहीं छूती है किसको? तेलंगाना को। तेलंगाना भी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आती है? अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ये आती है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? वाक्यांश के लिए जो शब्द दिया गया है सामने कौन सा सुसंगत है? जो पहले ना हुआ हो, शत्रु को जीतने वाला, क्लियर है, आदि से अंत तक, जो पढ़ा ना गया हो। तो यहां पर हमें बताना है सुसंगत कौन सा है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, बिल्कुल। तो यहां से आपका जो सी ऑप्शन है आदि से अंत तक अद्योपांत, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ आपको बताना है। निर्वाद और निर्विवाद, तो आपको निर्वाद निर्विवाद का जो उचित अर्थ यहाँ पर मिलेगा, निर्वाद का हो जाएगा निंदा, निर्विवाद का हो जाएगा विवाद रहित, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? पहले पढ़ लीजिएगा सभी को। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो यहाँ से हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध है, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, इस तरह से ये होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, गलत है ये। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग की दृष्टि से जो विकल्प गलत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सांप साफिन, तनुजा, चूहा चूहिया, बनिया और बनियान। तो यहाँ पर लिंग की दृष्टि से अगर अपन देखें तो ये बनिया बनियान गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वधु शब्द का बहुवचन क्या है?
वधु शब्द का जो बहुवचन है ये हो जाएगा वधुएं, वधुएं, वधुएं हो जाएगा, वधुएं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बच्चे को। इस शब्द जो रेखांकित है इसमें अंडरलाइन है नीचे। तो रेखांकित जो शब्द में जो कारक है ये कौन सा है? कारक इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक, संप्रदान। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से तद्भव शब्द की पहचान करना है। ओष्ठ, मृत्तिका, उल्लू और वानर। तो इसमें से उल्लू हो जाएगा तद्भव। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पहचानना है आपको सांवला, शुष्क, सिंह और सिख। तो शुष्क हो जाएगा, शुष्क, ये बी वाला, ये तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द में पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी, चांदनी का जो पर्यायवाची है ये कौमुदी और ज्योत्सना हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से निश्चयवाच्य सर्वनाम, निश्चयवाच्य सर्वनाम आपको बताना है। तो यह हो जाएगा निश्चयवाच्य, निश्चयवाच्य। कविस्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि धन ईश्वर, कविस्वर हो जाएगा कवि धन ईश्वर। तो कवि धन ईश्वर इसमें है, आपको दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसमें जो चिन्ह लगा है ये प्रश्न सूचक लगा है, प्रश्न सूचक लगा है, क्योंकि क्या है इसमें, क्या दे रखा है, और जहां भी कब, क्या, कौन, कैसे, इस तरह के जो होते हैं इनमें प्रश्न सूचक ही लगता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है, रमेश ने खिलौने खरीदे, ये हो जाएगा डी वाला। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में जो प्रत्यय है आपको देखने को मिल रहा है, ई आपका हो जाएगा भौतिकी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भिमान शब्द में जो उपसर्ग आपको देखने को मिल रहा है ये हो जाएगा निर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? सही समास विग्रह नहीं हुआ है, किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है? आकर्षण का जो विलोम हो जाएगा ये विकर्षण हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को बताइए, डी ऑप्शन। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? सब और विपत्ति का होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद, शांत का निर्वेद, सी ऑप्शन है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो यहां से करेक्ट आंसर जाएगा सोरठा, सोरठा फर्स्ट ऑप्शन। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और ये पंक्ति तो आप सभी ने याद करी ही होंगी। श्लेष अलंकार यहाँ से आपको बिन देके लगा देना है, क्योंकि श्लेष अलंकार आपको सभी को आई थिंक पता होगा, आपने सभी ने याद इसको किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? करेक्ट आंसर आपका यहां से रहेगा मूल्य। गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है, ये जो वाक्य है ये सामान्य वर्तमान काल का है, बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला है उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा? कान पर जू ना रेंगना, कुछ असर ना होना, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको 133 से 37 तक। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा कि बिना श्रम किए गए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने से में आती है, न ही बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिनसे किसी को भी इश्यारी हो सकती है। तो ये पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है गद्यांश। अब गद्यांश का उचित शीर्षक हमें देना है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। महात्मा गांधी के श्रम संबंधित विचार
श्रम की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको बना है ये हो जाएगा पहला ही आंसर, महात्मा गांधी के श्रम संबंधित विचार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समस्त का पर्यायवाची क्या होगा? समस्त का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से संपूर्ण, समस्त का संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन श्रम दर्शन सापेक्ष था, आशय स्पष्ट करिएगा। इससे आशय स्पष्ट इस तरह है कि महात्मा गांधी का जो जीवन था ये था, देखिए महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रमिक को, हिंसक को, श्रम न करने वाले को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, श्रम न करने वाले को। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना, बिना श्रम भोजन करना उसको चोर कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। वहां बिल्कुल थक गया इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वहां बिल्कुल थक गया इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण आपको देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मृदु का मृसन हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा मृदु का, कूल नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर ये है, नहीं है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दिन, दिन यानी दिवस, यस बिल्कुल, दिन यानी दिवस और दिन यानी गरीब, तो यहां से हो जाएगा दिवस और गरीब, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने, आंखों के सामने हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी जो रचना है ये है मैथिली शरण गुप्त की, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसने लिखी या किसकी है? निर्जा है तुलसीदास जी की, बिल्कुल तुलसीदास जी की, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ से। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई किस भाषा से हुई? ये हुई अपभ्रंश से, अपभ्रंश आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइज आज हमने 17 फरवरी को 2024 को आपका जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में ध्यान रखिएगा, तो सेकेंड शिफ्ट में 17 फरवरी के हमने ऑल क्वेश्चन जो है ये आपको कवर करवा दिए हैं। इससे पहले हम कल आपको फर्स्ट शिफ्ट का कवर करवा चुके हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड हमारी दोनों आज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आपको 18 तारीख के फर्स्ट और शिफ्ट के और कवर करवा देंगे, उसके बाद में हम कवर करवाएंगे इनका कि किस टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, उसी को लेकर हम आगे की तैयारी आपको करवाएंगे। तो ये दो और हम कर लेंगे। इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर करिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको पैटर्न समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है ये आने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ें आपको दे रखी है, तो यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।